श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। मंगलमूर्ति मारुतनंदन, सकल सुमंगल मूल निकंदन, पवनतयन शंतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बिंद बिनवो सब काहूँ, देह राम पद नेह निभाऊं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम, सीता राम जय 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 राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 272। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि मही सखी सूर रामा, घर बन के अभर कदलन, परशु मोर अति घोर रामा। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह बच्चों के गर्भों को अभिनाश करने वाला है। बिहसी लखनु भूले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चलत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने अपने को बड़ा ही भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कमहडबतिया को नाही, ते तरजनी देखी मारी जाई, देखी कुठारू शासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर कोई कुल्हड़े की बतियाँ या छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी के आगे अंगुली दिखाते ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सिंहऊ ऋषरो की, सूरमय हरिजन अरुगाई, हमरे कुलइन पर न सुराही। भृंगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे क्रोध में रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारा कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारी, मरत हूँ पापरिया तुम्हारी, कोटि कुलिश सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा।
क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारे जाने पर अपकृति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष्यबाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर रामा। सुनि सरोज भृंगु बसमणि, भोले गिरा गंभीर रामा। इन्हें धनुष्वान और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगु वंशमुनि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदस असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोष तुम्हारा। अभी क्षण भर में यह बालक काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहूँ सुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। अपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जानि ऋषरो की दुसह दुख सहूँ। वीरव्रती तुम धीर शोभा, गारी देत न पाहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो भी कुछ कह डालिए। क्रोध भर कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देकर शोभा नहीं पाते। शूर समर करनी करही, कहीं न जाना वही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूर वीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपना प्रताप का ढींग करते हैं। तुम कुलो तो कालूह कजनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरहूँ कर घोरा। आप तो मानो काल की को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया।
जाब जनि देहि दोषु मोहि लोगु कटुवादी बालकु बद जोगु बाल बिलो की बहुत में बाचा अब ये मर निहार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक महा क्षमिया अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु सर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साथ साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारी केवल कौशिक सुईल तुम्हारी नाताही का काटी कुठार कटोरे गुरही उरी न तो होत श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाएगा। गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरई सूज अयमय खाड़ नौखमय अजहु न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहा है, किंतु यह लोमई केवल फौलाद की बनी हुई है। घाड़ यानी खड़ग उख खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए अपने प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। नीचे उतारो। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा मातु पितहि उरी न भयनी के गुर रीनु रहा सोचू बड़ जी के जो जनु हमरहि माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाला अब आनिय व्यवहारिय बोली तुरत देऊ में थेली खोली कटु वचन कसुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा भृगुबर परशु देखावहु मोहि विप्र उचारी बचनु नृपदोहि। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। यह संसार भर प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा है जिसका जी मैं बड़ा सोच रहा हूँ। अब मानो हमारे ही मथे गाढ़ा था। बहुत दिन बीत गए हैं, इसमें ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़क वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, अब मुझे फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ।
मिले ना कबहु सुभटरन गाड़े, द्विज देवता धरहि के बाड़े। अनुचित कहीं अब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु निवारे। आपको अभी का रणधीर बलवान वीर नहीं लगते हे ब्राह्मण देवता, आप धरही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानुरामा। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले भानु रघुकुल भानु रामा। श्यावर रामचंद्र संग